अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप लोगों ने बहुत सारी कार्स को तो देखा होगा जो अपनी लुक के हिसाब से काफ़ी ज़बरदस्त नज़र आती हैं। लेकिन दोस्तों आज की वीडियो में आपको ऐसी अजीबोगरीब गाड़ियों के बारे में बताऊंगा और आपको इन गाड़ियों से मिलवाऊंगा जिनको देखकर आपके माइंड में एक बात तो लाजमी आएगी कि इन गाड़ियों को क्या सोचकर बनाया गया होगा। दोस्तों ये गाड़ियाँ देखने में बहुत ही ज़्यादा यूनिक लगती हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से जाकर लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट हमाद और आप देख रहे हैं दानी फैक्ट्स। तो वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1 बनाना कार। दोस्तों आपको मिलवाते हैं ज़रा इस बनाना कार से। दोस्तों ये गाड़ी देखने में बनाना जैसी लगती है। इस गाड़ी को डिज़ाइन किया है स्टीव ब्रीथवेट ने। दोस्तों लोग इस गाड़ी पर बहुत दूर से राइड लेने के लिए आते हैं और जब यह गाड़ी रोड पर चलती है तो अपनी लुक की वजह से लोगों को ये गाड़ी अपनी तरफ मुतवज्जह करती है। इस गाड़ी को स्टीव ब्रीथवेट ने 1993 में डिज़ाइन किया था। दोस्तों स्टीव ब्रीथवेट का कहना है कि ये कुछ नया करना चाहते थे जिसकी वजह से वो मशहूर हो जाएं। वो फ्रूट की तरह कार को डिज़ाइन करना चाहते थे लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रही थी कि वो कैसे डिज़ाइन करे कार को, लेकिन उन्होंने इसे कर दिखाया और बनाना शेप की इस कार को डिज़ाइन कर दिया। दूसरी ये कार 4x4 इंजन के साथ बनाई गई है और पुलिस ने स्टीव को ये गाड़ी चलाने की इजाज़त भी दी हुई है और उन्होंने कहा है कि ये गाड़ी महफूज है और लोग इसमें बैठकर सफ़र भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों लोग इस गाड़ी में बैठकर सफ़र करना बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। वैसे स्टीव ने भी अच्छा तरीका निकाला है पैसा कमाने के लिए। नंबर 2 BMW इशिटा। दोस्तों इस कार को 1950 में मुतारफ़ करवाया गया था और यह कार 1956 में काफ़ी ज़्यादा मशहूर भी थी। दोस्तों ये कार अपने साइज़ के लिहाज से काफ़ी छोटी है और ये कार 4 से 5 फुट के लोगों के लिए डिज़ाइन की गई थी, लेकिन लोगों ने ये कार काफ़ी ज़्यादा पसंद की। दोस्तों इशिटा नाम की इस कार की लंबाई 7.5 इंच है और चौड़ाई 4.5 इंच है। दोस्तों इस इशिटा नाम की कार को इटली ने डिज़ाइन किया था और ये पहली बार ऐसी कार थी जिसे 1953 में काफ़ी ज़्यादा मकबूलियत हासिल होना शुरू हुई, क्योंकि दोस्तों ये कार फ्यूल बहुत ही ज़्यादा कम इस्तेमाल करती थी। लेकिन दोस्तों इस कार को 1963 में बैन कर दिया गया था और कुछ अरसे के बाद इस कार को दोबारा इस्तेमाल करने के लिए इशू भी कर दिया गया। नंबर 3 कैडिलैक साइक्लोन XP74 कंसेप्ट। दोस्तों आपको आप मिलवाते हैं जिसको नासा के स्पेसशिप की तरह डिज़ाइन किया गया है। दोस्तों ये कार देखने में तो ऐसी लगती है जैसे इसके आगे 2 मिसाइल निकले हुए हों, लेकिन दोस्तों ये कार अपनी लुक की वजह से काफ़ी पॉपुलर हुई है। इस कार को 1963 में हर्ली आर्न ने डिज़ाइन किया था। दोस्तों इस कार को ऐसा डिज़ाइन किया गया है जिसमें इस कार के दरवाजे बाहर की तरफ नहीं बल्कि ऊपर की तरफ स्लाइड होकर ओपन होते हैं। दोस्तों इस कार में काफ़ी पावरफुल इंजन लगाया गया है। इस कार में ड्राइवर अलर्ट सिस्टम भी डाला गया है जिसमें ये कार अपने अंदर मौजूद खराबी से पहले ही ड्राइवर को बता देगी कि इस कार में क्या खराबी होने लगी है। दोस्तों अगर बात की जाए इस कार में वो तमाम फीचर मौजूद थे जो आजकल की मॉडर्न कार में मौजूद हैं। दोस्तों कैडिलैक साइक्लोन XP74 कंसेप्ट कार में आगे की तरफ हेडलाइट को ऐसे लगाया गया था जो खुद ब खुद ऊपर नीचे मूव करती थी। नंबर 4 1962 पील P50। दोस्तों कार बनाने वाले ने 1950 से लेकर 1960 में ऐसी कार को डिज़ाइन किया था जो देखने में बहुत ही ज़्यादा छोटी थी। दोस्तों उस टाइम इस कार को भी डिज़ाइन किया गया जिसका नाम 1962 पील P50 था। दोस्तों अगर इस कार को चारों तरफ से मेजर किया जाए तो ये कार 106.1 इंच लॉन्ग है और दोस्तों इस कार के सिर्फ 3 व्हील हैं। दोस्तों इस कार की अगर टोटल वेट की बात की जाए तो इसका वेट 130 पाउंड है। इस कार को आसानी के साथ खुद एक आम इंसान भी उठाकर मूव कर सकता है और यह कार सिर्फ सिंगल पर्सन के लिए डिज़ाइन की गई थी। दोस्तों इस कार की स्पीड 28 माइल्स पर आवर के हिसाब से है। दोस्तों इस कार को 1969 में बनाना बंद कर दिया था, लेकिन दोस्तों दोबारा से फिर इस कार को मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दिया गया। दोस्तों ये कार रश के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है क्योंकि रश में ये कार आसानी से ट्रैवल कर लेती है। नंबर 5 1961 एम्फी कार।
दोस्तों अब तक आपने कार को सिर्फ रोड पर चलते देखा होगा, लेकिन मैं आपको मिलवाता हूँ इस 1961 एम्फी कार से, जो रोड पर चलने के साथ साथ पानी में भी बोट की तरह भी चलती है। दोस्तों इस कार को 1961 में हाक ट्रिपल ने पहली दफ़ा इसको न्यूयॉर्क के पब्लिक ऑटो शो में मुतारिफ करवाया था और इस कार के सिर्फ 16 मॉडल ही बनाए गए थे। दोस्तों ये एम्फी कार देखते ही देखते 1961 में काफ़ी मशहूर भी हो गई थी, क्योंकि ये फर्स्ट ऐसी कार थी जो कार के साथ साथ एक किश्ती की तरह भी चलती थी और लोग इस कार को देखने और इसमें सफ़र करने के लिए बहुत ही दूर दूर से आते थे। इस वक्त दोस्तों अमेरिका के प्रेसिडेंट जॉनसन को ये कार काफ़ी ज़्यादा पसंद थी और वो इस कार में पानी में सफ़र भी करते थे। नंबर 6 मर्सिडीज बेंज F415। दोस्तों इस कार को फ्यूचर कार की तरह 2015 में डिज़ाइन किया गया था। इस F415 कार में बहुत सारे एडवांस फीचर को बिल्ड किया गया है। इस कार में ऑटो ड्राइविंग का फीचर भी डाला गया है और इस कार में 4 सीट थी जो एक दूसरे की तरफ मूव होती हैं। दोस्तों इस कार में फ्यूचर्स में आने वाली कार की तरह टेक्नोलॉजी भी डाली गई है। इस कार को मर्सिडीज बेंज ने मैन्युफैक्चर किया है और एक और मज़े की बात, इस कार के लिए किसी भी ड्राइवर की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें सेल्फ ड्राइविंग का फीचर भी डाला गया है। दोस्तों अब तक आप लोगों को कौन सी कार बेस्ट लगी, कमेंट में अपनी राय का इजहार लाजमी करिएगा। नंबर 7 जनरल मोटर 5/3। दोस्तों सन 1960 में बहुत सारी कार को स्पेसशिप की तरह डिज़ाइन किया जा रहा था। दोस्तों जनरल मोटर 5/3 कार को भी 1958 में डिज़ाइन किया गया और इस कार को डिज़ाइन किया था हॉर्ली आर ने। दोस्तों हॉर्ली आर उस वक्त बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के कार इंजन को डिज़ाइन किया करते थे। दोस्तों ये देखने में किसी रॉकेट से कम नहीं लगती। दोस्तों इस कार को क्रोम मेटल से बनाया गया है। इस कार में सिर्फ 2 सीट मौजूद है और 2 सीट पर अलग अलग शीशे लगाए गए हैं जो कार में बैठने के बाद बंद हो जाते हैं। दोस्तों इस कार का इंजन साउंड दूसरी कार की तरह ही है। नंबर 8 द मोटर होम। दोस्तों अब आपको मिलवाते हैं इस कार से, जो एक कार होने के साथ साथ एक बोट भी है। और हाँ, ये बोट सिंपल नहीं है दोस्तों, इस बोट के अंदर घर बनाया गया है और इस मोटर होम को 1980 में डिज़ाइन किया गया था और इसको बनाने वाले ने क्या जीनियस आइडिया लगाया था। दोस्तों ये मोटर होम एक कार के ऊपर फिट की गई है और पानी में इस मोटर होम को छोड़ा जाता है और इस कार को पानी के पास लेकर जाया जाता है और वहाँ इसको पानी के ऊपर छोड़ा जाता है। दोस्तों ये कार 28 फीट की है। दोस्तों इस बोट में घर की तरह सारा सामान डाला गया है और पानी में इस बोट को चलाने के साथ साथ इसमें रेस्ट भी किया जा सकता है। नंबर 9 5 मिलियन लीजेट लिमो। दोस्तों अब आपको क्या लग रहा है इस कार को देखकर, जैसे ये हवाई जहाज़ हो, लेकिन ये कार है जो हवाई जहाज़ की तरह डिज़ाइन की गई है। इस कार को 2018 में डैन हैरिस ने डिज़ाइन किया था। दोस्तों डैन हैरिस ने इसलिए जेट लिमो कार के अंदर लाइटिंग की हुई है और ये कार अंदर से बिल्कुल एक पार्टी और क्लब की तरह माहौल देती है, इसलिए जेट लिमो कार में बैठकर आप अच्छी पार्टी कर सकते हैं। नंबर 10 अपसाइड डाउन ट्रक। दोस्तों आपने बहुत सारे ट्रक देखे होंगे, लेकिन अपसाइड डाउन नाम का ये ट्रक आपने नहीं देखा होगा। दोस्तों इसको एक मैकेनिक ने डिज़ाइन किया है जिनका नाम मैकेनिक रिक सुलिवन है। दोस्तों ये देखने में बहुत ही ज़्यादा यूनिक है
और इसको रिक्स लीवन ने $6000 के अंदर तैयार किया है और इसको बनाने के लिए रिक्स लीवन ने 6 महीने लगा दिए हैं। दोस्तों इसको पुरानी गाड़ियों के मटेरियल इकट्ठे करके ये मास्टरपीस डिज़ाइन हुआ है। दोस्तों 1995 की कार F150 और 1991 की कार रेंजर 4 से इसको बनाया गया है। F150 कार की बॉडी इस कार में लगाई गई और रेंजर 4 को भी इस व्हीकल के अंदर मैनेज करके बनाया गया है। और दोस्तों इस तरह रिक्स लिवियन ने इस अपसाइड डाउन व्हीकल को तैयार किया है। दोस्तों लोग इस कार की 1000 से भी ज़्यादा फ़ोटोज़ को एक दिन में क्लिक करते हैं। नंबर 11 हॉट टब कोडिलैक। दोस्तों गर्मी में आपको नहाना है तो ये कार आपके लिए ही डिज़ाइन की गई है। दोस्तों ये कार चलता फिरता टब है जिसको कनाडा के मैकमास्टर यूनिवर्सिटी के 2 लैब बेस्ड इंजीनियर डिज़ाइन किया है जिनका नाम पिल विकर और डुकन फास्टर है। दोस्तों इन्होंने 1968 की कार कोडिलैक कॉप डिवाइल को डेवलप करके बनाया है। दोस्तों इस कार में स्पीड को भी मॉडिफाई किया है। विकर और फॉस्टर ने इस कार में हॉट टब को भर कर स्पीड का रिकॉर्ड भी बनाया है। नंबर 12 द एक्सट्रीम सुपर ट्रक। दोस्तों ट्रक तो देखने में ऐसे भी एक्सट्रीम नज़र आते हैं लेकिन कुछ ट्रांसफार्मर ट्रक आपने मूवीज़ वगैरह में ही देखे होंगे, लेकिन मैं आपको अलग किस्म के ट्रक से मिलवाता हूँ। इस ट्रक का नाम एक्सट्रीम सुपर ट्रक है। दोस्तों इस ट्रक को क्रिस वॉल्कर ने डिज़ाइन किया है। दोस्तों ये देखने में काफ़ी बड़ा नज़र आता है। इसकी लंबाई 6 फुट के करीब है और अगर बात की जाए इसकी स्पीड की तो इसकी स्पीड 100 मील पर हावर के हिसाब से है। दोस्तों इस ट्रक की प्राइस $90,000 से लेकर $25,000 तक है। नंबर 13 सबमरीन स्पोर्ट्स कार। दोस्तों इस कार को डबल राइड्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों इस कार के डिज़ाइनर ने स्पोर्ट कार की तरह इसको बनाया है और इसमें 2 किस्म के फंक्शन को डाला गया है। रोड पर ये कार स्पोर्ट की तरह चलती है और पानी के अंदर भी ये कार चलती है। दोस्तों इस कार को पानी के अंदर डीप वाटर में भी चलाया जा सकता है। इस कार में बैठने के लिए आपको वाटर कस्ट्यूम भी पहननी पड़ेगी अगर आप पानी में इस कार को डाइव करवाते हैं। तो दोस्तों पानी की गहराई में इस गाड़ी को चलाने का मज़ा ही कुछ अलग है और पानी से बाहर भी इस कार की ड्राइविंग की कुछ अलग ही बात है। नंबर 14 एक्टो 1। दोस्तों इस कार को बहुत ही यूनिक तरीके से डिज़ाइन किया गया है और इस कार में सबसे यूनिक है इसके ऊपर लगे हुए लाइटिंग सेंसर। और इस कार को एक मूवी को देखकर न्यूयॉर्क सिटी ने डिज़ाइन किया है। इस कार को बनाने के लिए $18,000 लगाए गए हैं और इस कार की सारी डिटेल बूस्टर मूवी से ली गई है जिसमें एक्टो 1 नाम की एक कार थी। इस कार को स्टीवन डॉन ने डिज़ाइन किया है। दोस्तों इस गाड़ी को सफ़ेद कलर किया गया था लेकिन मूवी में इस कार का कलर ब्लैक था। दोस्तों जब ये कार पब्लिक से गुजरती है तो काफ़ी लोगों को अपनी तरफ मतवज्जो भी करती है। नंबर 15 ट्रक 2 पास। दोस्तों आपको मिलवाते हैं इस 8 व्हील वाले ट्रक पास से। दोस्तों इस ट्रक को बहुत ही ज़्यादा मेहनत के बाद स्टीव फ्रेंसिक ने डिज़ाइन किया है और इसको डिज़ाइन करने में 20 साल का अरसा लग गया था। दोस्तों स्टीव फ्रेंसिक टेंसिंग टावर कंपनी के ओनर हैं। दोस्तों इस कार के इंजन को बहुत ही खूबसूरत किस्म का डिज़ाइन किया गया है जिसमें पावरफुल हाई कैपेसिटी डाली गई है और ये कार पूरी दुनिया में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। तो दोस्तों ये थी कुछ अजीब और गरीब और यूनिक कार जो मेरे ख्याल में आपने पहले कभी नहीं देखी होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक लाजमी कर दें और कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि आपको इन सब में से कौन सी कार पसंद आई। तो मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।